नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे संविधान सभा के अंतर्गत हम समितियों के बारे में चर्चा की थी कि जो संविधान सभा थी वो कई प्रकार कमेटियां बनाकर अपने कार्य का संचालन करती थी। इसमें हम कई सारी कमेटियों के नाम भी हमने आपको नोट करवाए थे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अब बात आ जाती है जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा के क्या कार्य थे। आज का जो टॉपिक है यानी कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा, इस संविधान सभा के कार्य यानी कि जो संविधान सभा थी इस संविधान सभा के क्या कार्य थे। तो देखिए जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा के जो हमारे कार्य थे वो दो कार्य थे भाई संविधान सभा के। पहला कार्य, इस संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी, यानी कि इसके दो कार्य थे। पहला जो कार्य है वो है संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य करती थी। यानी जो संविधान सभा थी वो संविधान सभा संविधान के निर्माण का कार्य करती थी। यानी कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 यानी संविधान निर्माण का कार्य किया। दूसरा जो कार्य है उस दूसरे कार्य की हम जो चर्चा करते हैं वो दूसरा कार्य है संसद का। वो पहले भी बताया था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी यही संसद का कार्य भी करती थी। दूसरा कार्य था संसद का कार्य करना, संसद का कार्य करना। यानी जो हमारी संविधान सभा थी वो संविधान का भी कार्य करती थी और संसद का भी कार्य करती थी। जो संसद का कार्य करती थी वो संसद का कार्य 17 नवंबर 1947 से इन्होंने संसद का कार्य भी प्रारंभ किया। 17 नवंबर 1947 से क्या किया, संसद का कार्य भी किया। अब बात आ जाती है, हमें पता है, हमने पिछली क्लास में पता था कि जो संविधान सभा है वो दो कार्य करती है। पहला इनका जो कार्य हुआ वो संविधान का निर्माण करना हुआ, दूसरा कार्य है वो संसद के रूप में कार्य करना हुआ। अब बात आ जाती है इनके अध्यक्ष की। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष यानी इस संविधान सभा की जो अध्यक्षता करते थे वो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो संसद का कार्य होता था उस समय संविधान सभा जो संसद का कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे, जो इसकी अध्यक्षता उस समय कौन करते थे भाई, इसकी अध्यक्षता करते थे गणेश वासुदेव मालवंकर, यानी जीवी मालवंकर। तो संसद का कार्य करते उस समय अध्यक्षता करते जीवी मालवंकर और संसद का कार्य करती हमारी संविधान सभा उस समय अध्यक्षता करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार संसद के दो कार्य थे। अब बात आ जाती है कि जो हमारी संविधान सभा है उस संविधान सभा के अंतर्गत कुल कितने सत्र हुए, संविधान सभा के अंतर्गत कुल कितने सत्र हुए। तो हम चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा के कुल सत्र, यानी कुल सत्र की चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा की। तो संविधान सभा में कुल 12 सत्र हुए भाई। मोस्टली कहा जाता है कि संविधान सभा में लोग कहते हैं कि 11 सत्र, नहीं, संविधान सभा में जो कुल सत्र हुए थे 12 सत्र हुए थे। 24 जनवरी 1950 की जो अंतिम मीटिंग हुई उसको भी सत्र ही कहा जाता है। इस प्रकार संविधान सभा के अंतर्गत 11+1 यानी कुल 12 सत्र हुए थे। अब इन 12 सत्रों के अंतर्गत हम ये फैक्ट देते हैं कि कुछ जो सत्र थे वो मात्र एक दिन के ही सत्र थे, कुछ जो सत्र थे वो मात्र एक दिन के थे, यानी सबसे कम समय अवधि में भी सत्र हुए। यानी दो सत्र ऐसे हुए जिनकी समय अवधि सबसे कम थी, एक तो 27 जनवरी 1948 का और दूसरा 24 जनवरी 1950 का। तो कुल मिला के
एक एक दिन के भी सत्र हुए, 2 सत्र हुए, छठा सत्र और 12वां सत्र। हम चर्चा करते हैं कि जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा की जो सत्र हुए, उस सत्र में जो सबसे कम अवधि के, यानी सबसे सत्र में सबसे कम अवधि के जो सत्र हुए, सबसे कम अवधि के जो सत्र हुए वो कुल कितने हुए? वो कुल 2 सत्र हुए भाई, कुल 2 सत्र हुए। उन 2 सत्र के अंतर्गत जो एक तो था आपका छठवां सत्र, छठवां सत्र, ये छठवां सत्र भी मात्र एक दिन का था, और एक था आपका 12वां सत्र, जो अंतिम सत्र था, 12वां सत्र। जो छठा सत्र हुआ आपका, वो छठा सत्र 27 जनवरी 1948 को हुआ, यानी 27 जनवरी 1948 को आपका छठा सत्र हुआ। और 12वां जो सत्र हुआ वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। ये एक ही दिन के सत्र हुए। इस प्रकार संविधान सभा के अंतर्गत 2 ऐसे सत्र थे जो एक एक दिन के ही सत्र हुए। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब देश आजाद हो रहा था उस समय, यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी, यानी भारत स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय कौन सा सत्र चल रहा था? तो उस समय 5वां सत्र चल रहा था, उस समय 5वां सत्र चल रहा था। 30 अगस्त से लेकर 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, 30 अगस्त तक, 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का जो सत्र चल रहा था 1947 में, यानी 5वां सत्र चल रहा था। उस 5वें सत्र के समय, यानी कि जब देश को स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली, उस समय हमारे जो संविधान सभा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसका 5वां सत्र चल रहा था। दूसरी बात हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन सा सत्र है जो सबसे लंबी अवधि का रहा। तो सबसे लंबी अवधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। अवधि के हिसाब से जो 7वां सत्र था वो सबसे बड़ा था। अवधि के हिसाब से, के हिसाब से 7वां सत्र सबसे बड़ा सत्र था। यानी अवधि के हिसाब से अगर हम चर्चा करें तो संविधान सभा का जो 7वां सत्र था, उस 7वां सत्र सबसे बड़ा था। 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से लेकर 1949 तक, 8 जनवरी 1949 तक चला। 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक। तो जो 7वां सत्र था वो 7वां सत्र सबसे बड़ा सत्र था। तो कुल 12 सत्र हुए। उन 12 सत्रों के अंदर 2 ऐसे सत्र थे जो मात्र एक एक दिन के ही सत्र चले। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा देश आजाद हुआ उसमें संविधान सभा का कौन सा सत्र चल रहा था। तो उस समय 5वां सत्र चल रहा था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सत्र सबसे बड़े अवधि का सत्र हुआ वो सत्र आपका 7वां सत्र था, जो 4 नवंबर 1947 से लेकर 4 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक चला। अब बात आ जाती है जो भारतीय संविधान है, जो हमारा भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान को आंशिक रूप से यानी 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। देखो छात्रों, इस दिन क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान को स्वीकार कर लिया गया और इसी दिन से
और इसी दिन से भारतीय संविधान की सभा ने जो स्वीकार किया संविधान में, उस संविधान में जो कुल 395 अनुच्छेद थे उनमें से 16 अनुच्छेद इसी दिन से लागू हो गए, आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। और इसी दिन से 16 अनुच्छेद लागू हुए, और इसी दिन से 16 अनुच्छेद थे उनको इसी दिन से लागू कर दिया गया, कुल 16। अब बात करें कि वो अनुच्छेद कौन से थे जो इसी दिन से लागू हुए, तो कुल 16 अनुच्छेद थे। तो वो जो अनुच्छेद थे वो अनुच्छेद देखिए, कुल 16 अनुच्छेद को इसी दिन से लागू किया, कुल 16 आर्टिकल। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जिस अंगीकार किया गया उसी दिन से लागू हुआ। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 367, 367, 379, 380, 379, 380, 388, 388, 391, 392, 393, 394, 394, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुल मिला के ये 16 अनुच्छेद ऐसे अनुच्छेद थे जिस दिन हमारे संविधान को हमने अंगीकार किया, स्वीकार किया संविधान सभा ने, उसी दिन से ये भारतीय संविधान के ये 16 अनुच्छेद है जो उसी दिन से लागू हुए। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 24 हम चर्चा करते हैं कि ये वो अनुच्छेद थे जैसे सिटीजनशिप से, नागरिकता से, इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से, राष्ट्रपति से, इस प्रकार ये उनसे संबंधित आर्टिकल्स थे। उन आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को से ही हम लागू कर दिए। देखिए 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को नागरिकता शपथ का मतलब राष्ट्रपति की शपथ है ना, चाहो तो आप ऐसे लिख लो, राष्ट्रपति की शपथ। चुनाव आयोग, परिभाषा, अंतरिम संसद, संविधान के शीर्षक से संबंधित, संविधान का शीर्षक, कुल मिला के ऐसे जो प्रोविजन, जो ऐसे आर्टिकल थे उन आर्टिकल को हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया। तो 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।